नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल दुग्ध विकास, पशुपालन, मत्स्य और गन्ना विकास विभाग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य में उच्च गुणवत्ता के ऊन तैयार करने वाले ऑस्ट्रेलियन मेरिनो भेड़ पालन को बढ़ावा एवं ट्राउट फिश उत्पाद को बढ़ावा देने की बात कही और इस पर दुग्ध विकास एवं पशुपालन मंत्री सौरभ बाहुगुना ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड और ऑस्ट्रेलियन ब्रीडर के बीच एमओयू किया गया है और राज्य में रोजाना बाहरी राज्यों से लगभग 4.5 लाख लीटर दूध आता है और जिसको देखते हुए अधिकारियों को दूध का उत्पादन बढ़ाने पर काम करना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में ट्राउट फिश उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य सरकार काम कर रही है। मत्स्य पालन के 468.68 आपको बता दें कि लाख वार्षिक ट्राउट बीज उत्पाद के लक्ष्य को पूरा करने की बात भी कही गई है। हमारी कोशिश यही है कि हम मैं खुद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गया था, वहाँ पे सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मिलकर भी आया था, उनसे बात करके भी आया था। एक हमारा एमओयू जो है वो बन रहा है, जो उत्तराखंड सरकार और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के बीच में होना है। जल्द से जल्द हम उस एमओयू को कराना चाह रहे हैं ताकि उनकी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और उनकी एक्सपर्टीज और उनकी जो मरीनो शिप है उनको हम यहाँ पे अपने किसानों को उसका फायदा दे सकें। उत्तरकाशी के पुरौला की घटना के बाद दून में महापंचायत करने पर अड़े मुस्लिम समुदाय ने मुख्यमंत्री से मिलने के बाद देर रात महापंचायत को स्थगित कर दिया। आयोजकों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें पुरौला जैसी घटना दोबारा न होने और सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने वालों से सख्ती से निपटने का आश्वासन दिया है। पुरौला की घटना के बाद मुस्लिम समुदाय ने राजधानी देहरादून में 18 जून को महापंचायत का ऐलान किया था और मुस्लिम समुदाय के ऐलान के बाद प्रदेश में तनाव का माहौल बन गया था और पूरी सरकारी मशीनरी मामले में को लेकर वह सतर्क हो गई है और पुलिस प्रशासन लगातार मुस्लिम समुदाय से वार्ता कर रहा था, लेकिन वह महापंचायत पर अड़े हुए थे। लेकिन बृहस्पतिवार को देर शाम इस मामले में मुख्यमंत्री से मिलने के बाद महापंचायत को स्थगित कर दिया गया। जो आयोजक मंडल के लोग थे वो तमाम लोग वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कप्तान साहब के प्रयासों से और डीजीपी साहब के भी अनुरोध से वहाँ पर गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये एहसास किया कि जो पुरौला की घटना हुई है उसको उन्होंने भी बड़ी गंभीरता से लिया है और उन्होंने भी ये कहा है कि ये एक इंसिडेंट था और अब प्रदेश के अंदर तमाम जो भी जनपद हैं उसमें शांति बहाल रहेगी और इस तरह के इंसिडेंट अब भविष्य में कभी नहीं होंगे। पुरौला उत्तरकाशी के मुसलमानों के प्लान के सिलसिले में 18 तारीख को महापंचायत का जो आयोजन किया जाना था, बुलावा था और पूरे प्रदेश भर में उसकी तैयारियां भी थी और जिस तरह की घटना घटी उसके एतबार से लोगों में आक्रोश भी बहुत था। लेकिन मुस्तकिल हमारे कुंवर साहब और पुलिस की हमारी खासतौर पर उत्तराखंड पुलिस के सिलसिले में जो वार्तालाप चलती रही, मेहनतें की। इसके अलावा हम लोगों को जो मालूम हुआ है वो हाई कोर्ट के द्वारा जो परमिशन न देने का एक मामला सामने आया है। हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं और हमने कभी भी हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के या अपने सेशन कोर्ट के यानी न्यायालय के कभी भी किसी भी मामले में खिलाफ वर्जी नहीं की। 18 तारीख को जो महापंचायत का कॉल किया गया था देहरादून में, उन सभी पक्षों से हम पिछले 2-3 दिन से लगातार हम लोग बात कर रहे थे। कल रात को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक हमने पुनः मैं और मेरे प्रतिनिधि और आपके मौजूद लोग यहाँ पर आए थे। 2 बजे तक हमने वार्ता की, एक सैद्धांतिक समिति बनी और आज दिन में सुबह लगभग 12-12:30 बजे डीजीपी साहब से मौजूद लोगों की जो है फिर पुनः एक मीटिंग हुई थी।
लोकसभा सांसद अजय टमटा अल्मोड़ा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास की कायाकल्प हुई है और चारधाम की तर्ज पर कुमाऊं मंडल में मानस खंड श्रृंखला के तहत 12 ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को विकसित करने की कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें लोकसभा क्षेत्र के 4 जनपदों के ऐतिहासिक धरोहर जिसमें जागेश्वर धाम, सूर्य मंदिर, कटारमल और मायावती आश्रम, पूर्णागिरी सहित अन्य संस्थानों को भव्य स्वरूप दिया जा रहा है ताकि अधिक पर्यटक और श्रद्धालु इन स्थानों पर आ सके। देखिए, हमने जिस प्रकार से 4 धाम की कड़ी जोड़ी है तो इसको हम 12 धाम करके एक मानस खंड की जो श्रृंखला है, पूर्णागिरी जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ हमारा नैनीताल से लेकर के हमारा जिम कॉर्बेट से सारा जोड़ करके हमारा जागेश्वर धाम और आदि कैलाश जो हमारा बहुत ही सुंदर और पवित्र स्थान है जो कि हमारे ही देश में है। आदि कैलाश है, मायावती जी का आश्रम है, ऐसा बहुत हमारे पास स्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पीसीसी चीफ करण मेहरा पर पलटवार किया है और महेंद्र भट्ट ने कहा है कि जो लोग गरीब लड़कियों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण के मामले में पकड़े जा रहे हैं, कांग्रेस उनका समर्थन कर रही है। और उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस इस तुष्टीकरण की राजनीति को रोकना नहीं चाहती है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर रखेगी और बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुरौला की घटना बीजेपी की सुनियोजित साजिश है। देखिए, जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो इसका मायने यह है कि उनका समर्थन में खड़े हैं। आखिरकार जो व्यक्ति जिस षड्यंत्र में शामिल है उसको जबरन धर्मांतरण के तहत सजा हो रही है। बहला फुसलाकर जो माहौल तैयार किया जा रहा है गरीब परिवार की बच्चियों के साथ, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी करा रही है। चारधाम यात्रा के दौरान यात्रा व्यवस्थाओं का समय समय पर जायजा लेने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई और इसके अलावा प्रदेश के कई मंत्री भी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और वहां की स्थितियों की जानकारी ले रहे हैं। और इसी के तहत प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पिछले दिनों केदारनाथ ट्रैक का दौरा किया और वहां पर तीर्थ यात्रियों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया और मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अफसरों के साथ मीटिंग भी की है और उनको कई दिशा निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार की कवायद है कि तीर्थ यात्रियों को हर संभव बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाए। जहां कहीं पर भी किसी तरह की कोई कमी है तो उसको समय रहते दुरुस्त कर लिया जाए। और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में बरसात के दौरान यात्रा की गति कुछ कम होगी और उसके बाद फिर एक बार तीर्थ यात्रा रफ्तार पकड़ेगी और इस दौरान जो कमियां रहेंगी उसको समय से दुरुस्त कर लिया जाएगा। बहुत ही गलत है अगर उत्तराखंड में कोई भी व्यक्ति जो श्रद्धालु आ रहा है वो हमारा अतिथि भी है और ये देवभूमि है। हम यहाँ पे अतिथि को देवों की तरह पूछते हैं और जो आदमी धाम में आ रहा है उसके साथ अगर इस तरीके से व्यवहार किया जाएगा वो बहुत ही गलत है, निंदनीय है। और हमने इसमें जिस दिन मेरे सामने ये वीडियो आई थी, ये वीडियो कल की नहीं है, ये पुरानी वीडियो है और 2 दिन पुरानी वीडियो है और हमने ऑलरेडी उन चारों व्यक्ति को के ऊपर FIR करके उनको अरेस्ट करके और उनके जो लाइसेंसेज हैं घोड़े खच्चरों के उनको रद्द करके उनको यात्रा रूट से बाहर। अल्मोड़ा के 1960 में बने पुस्तकालय का जिलाधिकारी विनीत तोमर ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों और कर्मचारियों से इसकी समस्या के बारे में भी जानकारी ली। जिलाधिकारी ने बताया कि पुस्तकालय में काफी छात्र पढ़ रहे हैं और साथ ही यहां पर अभी काफी समस्याएं हैं जिसको जल्द ही
दूर किया जाएगा। और उन्होंने यह भी बताया कि बैठने के जगह के साथ साथ पुस्तकों की कमी है और जिसके लिए उन्होंने आरएएस के अधिकारियों को प्रपोजल तैयार करने के निर्देश दिए हैं और जल्द ही समस्याओं का निदान किया जाएगा। व्यवस्था है तो जो मैंने देखा है उसमें मैं देख पा रहा हूँ कि एक तो भीड़ बहुत है, मतलब पढ़ने वाले छात्र काफ़ी हैं लेकिन उतना वो स्पेस उपलब्ध नहीं है। और दूसरा लाइब्रेरी में बता रहे हैं कि किताबें अभी यहाँ 15 से 18,000 हैं और 25,000 किताबें हमारी जीआईसी में रखी हैं। आखिरकार ऊर्जा प्रदेश में बार बार बिजली जाने से नाराज ग्रामीणों का सब्र जवाब दे गया है और उन्होंने अपने घरों से बाहर निकलकर तपती गर्मी में प्रदेश सरकार और बिजली विभाग का पुतला फूंक आक्रोश जताया है। गृहिणियों ने कहा है कि यह सरकार बिजली और पानी जैसे मूलभूत सुविधाएं ही दुरुस्त नहीं कर पा रही है तो पूरा प्रदेश कैसे चला पाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है। बार बार बिजली कटौती से आम जनता परेशान हो गई है। महिलाओं ने यह भी कहा कि सरकार हर बार गर्मियों में कटौती न करने की बात कहती है पर होता इसके उलट ही है। आज ये विद्युत जो कटौती हो रही है, गर्मी का इतना भरमार गर्मी का सीजन है तो इस समय जो विद्युत कटौती हो रही है उसको लेके यहाँ पे महिलाओं ने पुतला दहन करा है। तो हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इतनी लाइट की कटौती ना करें, इससे बच्चों को भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है और जो घर में बुजुर्ग हैं उनको भी काफी डिस्टर्ब होता है, तो सभी को इससे परेशानी है। तो मैं सरकार से विनती करती हूँ कि ये विद्युत कटौती बंद करें। उत्तराखंड सरकार को लेकर वो बिजली कटौती को लेकर विद्युत विभाग का यहाँ पर आक्रोश किया महिलाओं ने, क्योंकि आए दिन बिजली हमारी दिन 24 घंटा 48 घंटा बिजली कट रही है, जिसमें आम जनता प्रभावित हो रही है। उसमें हमारा पानी को लेके भी पानी विभाग भी परेशान है। 2013 की आपदा के बाद से श्री केदारनाथ धाम में काफी बड़ी मात्रा में पुनर्निर्माण के कार्य हो रहे हैं और वर्तमान में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यहां पर मास्टर प्लान के तहत कई तरह की कार्य योजनाओं पर काम पूरे किए जा रहे हैं और जबकि कई योजनाएं इस साल की पूरी हो जाएंगी और केदारनाथ धाम के लिए फेज 1 के तहत कुल 5 योजनाओं पर कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं और इसमें केदारनाथ मंदिर के सामने चबूतरे का चौड़ीकरण और सेंटर प्लाजा को बनाया गया है और इसके अलावा इस बार की 21 मुख्य योजनाओं पर भी काफी निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसमें अस्पताल, यात्रियों के लिए वाटर एटीएम सहित अन्य सुविधाएं और पुलिस स्टेशन, गेस्ट हाउस शामिल है। साथ ही तीर्थ यात्रियों को नियंत्रित व चरणबद्ध तरीके से दर्शन कराने के लिए रैन सेंटर का भी निर्माण किया जा रहा है और ये सभी निर्माण कार्य अत्याधुनिक तरीके से जल्द पूर्ण होने जा रहे हैं। जब आपदा आई थी 2013 में, उसके बाद जो केदारपुरी में जो डैमेज हुए थे, उसके बाद 10 साल में काफ़ी यहाँ पर निर्माण कार्य हुए हैं और यात्रियों की सुविधाओं को देखकर ही वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक मास्टर प्लान का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, जिसमें कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे पूर्ण हो गए हैं और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस साल पूर्ण होने जा रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी रुड़की में वरिष्ठ समाजसेवी वैद्य टेक बल्लभ ने वहीं औषधि शरबत और अमृत बेला का निःशुल्क शिविर का आयोजन किया और जिसमें आने जाने वाले सैकड़ों राहगीरों को अमृत बेल शरबत पिलाया गया और इस दौरान सैकड़ों लोगों ने औषधि अमृत बेल शरबत का सेवन किया और गर्मी से राहत महसूस की। वहीं शरबत का सेवन करने वाले राहगीरों ने बताया कि यह शरबत गर्मी में बड़ा लाभदायक होगा और शिविर के आयोजक समाजसेवी वैद्य टेक बल्लभ ने बताया कि यह औषधि अमृतवेल शरबत उन्होंने खुद उनको औषधियों को मिलाकर तैयार किया है।
गर्मी से बचाव करना, सर्दी में सर्दी से बचाव करना, बरसात में बरसात से बचाव करना, ये सिर्फ मानस का काम नहीं है, हर प्राणी बचाव करता है, पशु पक्षी भी बचाव करते हैं। तो हम क्यों ना करें, हम जितना शरबत और स्क्वैश कोई भी गर्मी के लिए पीते हैं, जो साधारणतः मार्केट में उपलब्ध होते हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि रंग और एसेंस और गैस आदि सोडा इनका महत्व होता है। ये जो किया है आयुर्वेदिक अच्छा है, गर्मी के लिए फायदेमंद चीज़ है। जो हम अपना रुआब जूस पीते हैं उसी में उससे हट के थोड़ा अच्छा है। देश में किसान आयोग का गठन न होने से नाराज भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हरिद्वार पहुंचे बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया, लेकिन अभी तक बीजेपी सरकार ने किसान आयोग का गठन नहीं किया और न ही किसानों के कर्ज माफ हुए हैं। और वो केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए अगर 2 महीने के भीतर किसान आयोग का गठन नहीं हुआ तो उनके द्वारा किसान क्रांति दल का गठन किया जाएगा और देश की सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। और गौरतलब है कि हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन भानु का 3 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया गया था और शिविर में फैसला लिया गया है कि यदि 2 महीने में किसान आयोग का गठन नहीं होता है तो उनके संगठन से जुड़े किसान नेता की सभी सीटों पर 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भारी जीत दर्ज कर किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। हमारे संविधान और संसद में ये पास है कि मीडिया भारत का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। यानी लोकतंत्र पहले राजा, फिर प्रशासन, फिर न्यायालय और फिर आप। तो आप जब हमारी बात को पहुंचाएंगे शासन तक, तभी कुछ हो पाएगा। उत्तराखंड के 6 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और तेज गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। और उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिलों में कहीं कहीं तेज गर्जन के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा और ऊंचाई वाले इलाकों में बदल रहे मौसम का भी असर दिखेगा और साथ ही आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है और जिसके चलते मैदानी इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है और 20 से 25 जून के बीच उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे सकता है। हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर एक साथ 500 लवारिस लोगों के अस्थियों का सामूहिक विसर्जन किया गया और ये सभी अस्थियां राजस्थान से एकत्रित कर हरिद्वार लाई गई थी और अस्थि विसर्जन से पहले ब्रह्मकुंड पर ही पंडितों ने पूरे विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन कर्म करवाया और गंगा में सभी अस्थियों को विसर्जित करवाया गया। आपको बता दें कि राजस्थान के श्रीनाथ गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े लोग साल भर लवारिस लोगों का अपने खर्च से अंतिम संस्कार करवाते हैं और उनकी अस्थियों को एकत्रित कर हरिद्वार लाया जाता है, जहां पूरे विधि विधान के साथ उन्हें गंगा में विसर्जित कर दिया जाता है। संस्था के अध्यक्ष संतोष जायसवाल ने बताया कि वे मोक्ष की कामना लेकर साल 2011 से वो लवारिस लाशों की अस्थियों को हरिद्वार लाकर गंगा में विसर्जित कर रहे हैं और सभी तक उनके द्वारा करीब 7000 अस्थियां विसर्जित की जा चुकी है। ये अज्ञात लोगों की, लावारिश लोगों की अस्थियां हैं। इनकी मैं अंत्येष्टि भी कराती हूँ। ऐसा में से ये मोर्चरी में जाती है
और मोर्चरी से हमारी गाड़ी उनको डेड बॉडी को लेकर के आती है, उनकी अंत्येष्टि करती है। फिर उनकी जो अस्थियां होती है उसको लेकर मैं हरिद्वार आती हूँ। अब तक तकरीबन मैं 7,000 लोगों की अंत्येष्टि करा चुकी हूँ। भागीरथी जी ने माँ गंगा को जो जमीन पर लाने का काम किया था वो अपने पूर्वजों की अस्थियों के मोक्ष के लिए किया था। तो कहीं ना कहीं इसी भावना के साथ संतोष जी जो है माँ गंगा में अस्थि प्रवाह के लिए आती हैं और हर साल इस साल अभी 500 के करीब अस्थियों को ये लेके आई हैं। खबर टनकपुर क्षेत्र से है, जहां सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरी धाम के सरकारी मेले का समापन हो गया है। आपको बता दें कि पहले पड़ाव में वहीं टूली गांड क्षेत्र के समापन समारोह का कार्यक्रम किया गया और जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नरेंद्र सिंह भंडारी उपस्थित रहे। साथ ही क्षेत्र के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पूर्णागिरी मंदिर समिति के लोग भी समापन समारोह के कार्यक्रम में शामिल रहे। वहीं आपको बता दें कि 35 लाख से ज्यादा भक्तों ने वहीं पूर्णागिरी के दर्शन किए हैं। क्या हुआ है उसमें काफी अधिक संख्या में श्रद्धालु आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें 4 घोषणाएं की हैं। इसको एक तरह से पर्यटन जो स्पिरिचुअल टूरिज्म हब बनाया जाएगा, पार्किंग्स बनाई जाएंगी, यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी की जाएगी और जो बिजली है वो परमानेंट की जाएगी और मेले को पूरे साल चलाया जाएगा। अगले साल से जब ये घोषणा पूर्ण होगी उस साल से, तो मैं आशा करता हूँ कि सुविधाएं बढ़ेंगी। और आपको बता दें खबर टनकपुर से है, जहां नरेंद्र सिंह भंडारी कार्यक्रम में उपस्थित रहे और पूर्णागिरी धाम मेले का समापन किया गया है। समापन कार्यक्रम जिसमें आपको बता दें कि 35 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने हरीश धामी के बयान को लेकर कहा है कि अगर वह नैनीताल से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं तो यह अच्छी बात है। यह संकेत है कि पार्टी का माहौल ठीक है और इससे पहले भी कई लोग इच्छा जता चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस पर पैनल बनेगा और उसके बाद सर्वे किया जाएगा और सर्वे के आधार पर सर्वे बोलेगा, उसी आधार पर टिकट का वितरण हाईकमान करेगा। और वहीं हरीश धामी ने एक प्रोग्राम के तहत ये बयान दिया कि अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो वो लोकसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर उन्होंने ठान लिया तो वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ लेंगे। विश्वास दिया तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि हम सीट को जीत के दिखाएंगे और ऐसा पहली बार नहीं, जो है 33 साल बाद धारचूला विधानसभा पहली बार कांग्रेस ने जीती और अगर नैनीताल लोकसभा सीट से मुझे मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर जो है उत्तराखंड की आवाज हम सदन में रखेंगे और जो संघर्ष करना, एक लड़ना जो हमारी आदत है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे पिताजी ने देश के जो है 1971 की लड़ाई लड़ी, एक पूरा सैनिक का बेटा। देखिए, अगर इच्छा जता रहे हैं अच्छी बात है, संकेत है कि पार्टी का माहौल ठीक है और लोग भी, कई लोग इच्छा जता चुके हैं। हम पैनल बनाएंगे, सर्वे होगी, सर्वे के आधार पर जिसको भी सर्वे बोलेगा उस हिसाब से टिकट का वितरण। इस पर जब स्मार्ट सिटी का इनका प्लान तैयार हो गया और कुछ और कार्य भी सरकार करने जा रही है तो इस तरीके। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।